दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज जो डॉट्स हम कनेक्ट करने वाले हैं ना, वो सीधे यूपीएससी मेंस का सीक्रेट है। न्यूज़ तो यार सब पढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स को एक बड़े नैरेटिव से जोड़ना ही असली गेम है। आज के इस डीप एनालिसिस में 4 बड़े थीम्स होंगे। पहला, लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी। दूसरा, ग्लोबल रीपोजिशनिंग। तीसरा, संस्थाओं पर दबाव यानी इंस्टीट्यूशंस अंडर स्ट्रेस। चौथा, द ग्रीन ट्रांजिशन। और आखिर में आप सबके लिए एक क्विक प्रीलिम्स फैक्ट रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं अपनी पहली थीम पर, लिबर्टी बनाम सिक्योरिटी। मामला थोड़ा गंभीर है। देखिए, एक तरफ यूएपीए में बेल की बंदिशें हैं, जहां इंडिविजुअल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बिना ट्रायल के स्टेट सिक्योरिटी लॉज के तहत दबाया जा रहा है। और दूसरी तरफ चल रहा है भोजशाला विवाद, जहां ऐतिहासिक विवादों को लीगल लूप होल्स के जरिए नेविगेट किया जा रहा है। अगर बिल्कुल न्यूट्रल होकर एनालाइज करें तो दोनों ही सिनेरियो में स्टेट यानी राज्य कानून का इस्तेमाल एक टूल की तरह कर रहा है। हम कोई साइड नहीं ले रहे, बस पैटर्न देखिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क व्यक्तिगत और अल्पसंख्यक अधिकारों की सच में पर्याप्त रक्षा कर पाता है? तो दोस्तों, यही है असली मामला, समझे? अब आगे बढ़ते हैं थीम 2 पर, इंडियाज ग्लोबल रीपोजिशनिंग। यहाँ गेम बहुत तेजी से बदल रहा है। भारत की जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, वो अब स्टेप बाय स्टेप खुलकर सामने आ रही है। स्टेप 1, इटली और अफ्रीका के बीच लिथियम पाइपलाइन। स्टेप 2, ऑस्ट्रेलियन लिथियम पार्टनरशिप्स। और स्टेप 3, एक ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स कोएलिशन बनाना। भारत बिना किसी शोर शराबे के बहुत ही तेजी से अपनी मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहा है। सोचो जरा, एसए और जीएस पेपर 3 के लिए ये कितना बेहतरीन मटेरियल है। क्रिटिकल मिनरल्स पर इस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। और यही असली बात है, भारत सिर्फ नॉर्मल ट्रेड नहीं कर रहा, वो फ्यूचर की इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले रिसोर्सेज पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। क्या सरकार ये कर पाएगी? बिल्कुल कर रही है। अब आते हैं अपनी तीसरी थीम पर, इंस्टीट्यूशंस अंडर स्ट्रेस। ये सीधा जीएस पेपर 2 का कोर टॉपिक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें 2 चीजें एकदम पैरेलल चलती ही दिख रही हैं। एक तरफ हमारी न्यायपालिका है, जहां यूएपीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 2 अलग-अलग बेंचों के बीच ही विरोधाभास या कंट्राडिक्शंस देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ है हमारी संसद, जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लूप होल्स का इस्तेमाल करके भोजशाला जैसे मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम इसे एनालिटिकली देखें तो दोनों ही संस्थाओं का इस्तेमाल उनके ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से काफी अलग तरीके से हो रहा है। तो इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? इसका असर पड़ता है इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी पर। आसान भाषा में कहें तो न्यायपालिका और संसद जैसे जो हमारे सिस्टम के पिलर्स हैं, उनकी फंक्शनल स्टेबिलिटी पर इन मॉडर्न लीगल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का भारी दबाव है। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? चले अब शिफ्ट करते हैं अपनी चौथी थीम पर, द ग्रीन ट्रांजिशन थ्रेड। ये एंगल काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इंडिया इटली के रिलेशंस में पीएम मोदी को जो एफएओ एग्रीकोला मेडल मिला है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए में जो क्रिटिकल मिनरल्स का एंगल है ना, ये सब अलग अलग इवेंट्स नहीं हैं। भारत की हरित क्रांति यानी ग्रीन ट्रांजिशन की कहानी अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी और बायलैटरल डिप्लोमेसी के जरिए ग्लोबल लेवल पर चल रही है। और अब थीम 5, क्विक प्रीलिम्स फैक्ट रिवीजन। अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये एक तरह की एग्जाम इमरजेंसी है। जो फैक्ट्स मैं अब बताने वाली हूँ, वो सीधे आपके पेपर में आ सकते हैं। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर फटाफट नजर डालते हैं। 11वीं सदी, राजा भोज और देवी वाग्देवी का कनेक्शन। फिर सीधा 1958 एएमएसआर एक्ट का आना। उसके बाद 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ। और फिर फरवरी 2020 दिल्ली दंगे, जिनका यूएपीए के नजीब जजमेंट से डायरेक्ट लिंक है। एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न लॉ कैसे एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ये टाइमलाइन उसका परफेक्ट सबूत है। आप ध्यान से सुनो, ये फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। यूएपीए के लिए सेक्शन 43D सबसेक्शन 5 के नजीब जजमेंट 2021, आर्टिकल 21 और कोऑर्डिनेट बेंच। भोजशाला के लिए अयोध्या टेस्ट, एएमआरसार लूपहोल और आर्टिकल 25 से 28। इंडिया इटली के बीच डिफेंस रोडमैप, फाइनेंस ईडी पैक्ट और मत्तेई प्लान। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया में सीईसीए, डेयरी बैरियर, मोड 4 डिस्प्यूट और क्वाड। ये टेबल आपके प्रीलिम्स के लिए एकदम गोल्ड माइन है यार। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर बहुत जरूरी है।
85% यानी 85%। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA के तहत भारत के कार एक्सपोर्ट में सीधा 85% की भारी वृद्धि हुई है। सोचो दोस्तों, इतना बड़ा जंप कमाल है ना? और ये ग्रोथ सिर्फ कार्स तक सीमित नहीं है। हमारा ओवरऑल ट्रेड 5x यानी 5 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ा है। ये तो चौंकाने वाला है यार। ये सीधा इकोनॉमिक डेटा हमें दिखाता है कि हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स ग्राउंड लेवल पर कितना पावरफुल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात, 24 मई 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं दोस्तों। जो भी ये फैक्ट्स, डेटा और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने आज डिस्कस किए हैं, बस इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से नींद लेनी है, आपकी तैयारी सॉलिड है। तो अब जाते जाते आपके लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या इन क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स और मल्टी वेक्टर स्ट्रैटेजीज को आपने अपने अल्टीमेट टेस्ट के लिए लॉक कर लिया है? अब बताओ आगे क्या होगा? अगर दिमाग में सब सेट है तो आपका ट्रैक बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, यही था आज का पूरा मामला। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।